मन के आवरण को 3 हिस्सों में यदि बांटा जाए तो पहला हिस्सा छोटी छोटी कामनाओं के साथ में चलता है। आज ये हासिल कर जाएं, इस व्यक्ति से सम्मान पा जाएं, यहाँ हम जो बात कहें वो बहुत अच्छे से स्वीकार हो, हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, हम ये हासिल करना चाहते हैं इतने वर्षों में, वो मिलता चला जाए। ये सारी ही कामनाएं ऊपरी सतह के साथ मन के आवरण में चलती है। उसके भीतर भावनाओं की स्थितियां हैं। हम किसी का बहुत बेहतर होता हुआ देखना चाहते हैं, हम किसी के प्रति पूरा ही आदर मान रखते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की सफलता में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। वो सारी ही भावनाएं हैं जहां वात्सल्य के छोर की शुरुआत भी होती है। तो वहीं मन के भीतर गहराई में प्रार्थनाओं की हिस्सेदारी है, जहाँ से हम कामना युक्त होकर भावनाओं से गहराई से जुड़कर किसी भी स्थिति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं और प्रार्थनाओं की ओर जाते हैं। वो मन के अंतरतम का हिस्सा नजर आन पड़ता है। हम इसे और गहराई से समझने का प्रयास करें कि यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बहुत अच्छा सम्मान रखते हैं, आस्था रखते हैं और उसकी सफलता को देखना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से कार्य करे और जीवन में प्रगति करने वाला हो, हम प्रार्थनाओं के साथ में जुड़ते हैं और उस व्यक्ति विशेष के लिए सहृदय होकर प्रार्थनाएं करने वाले होते हैं। वो प्रार्थनाओं की ताकत एक स्पंदन के साथ में इस पूरे ही आवरणीय प्रभाव में पहुंचती है और उस व्यक्ति के लिए भी कहीं न कहीं सकारात्मक छोर को स्थापित करने वाली होती है। हम कई बार कहते हैं कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, हमारे साथ शुरुआत की थी, बहुत मदद की हमने उसकी, वहीं एक छोटा सा स्वरूप अपनी सोच का परिवर्तित कर दिया जाए, वो व्यक्ति किसी इंटरव्यू की ओर जा रहा है, हम ये नहीं कहें कि देखते हैं क्या होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, हम ये कहें कि हम पूरी ही मन की प्रार्थनाओं के साथ में इस व्यक्ति के लिए जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये सफलता की ओर बढ़ने वाला हो। वहीं प्रार्थनाओं की हिस्सेदारी हमको उस व्यक्ति की सफलता के साथ में जोड़ती चली जाती है। कामनाएं जब व्यक्ति के जीवन में चलती है और प्रत्येक स्तर के ऊपर चलती है, छोटी छोटी कामनाएं जब तक जीवन है जब तक रहेंगी, किंतु जैसे ही हम भीतरी स्तर के ऊपर पहुंचते हैं, भावनाओं के साथ में जुड़ते हैं, वहां आत्मिक प्रेम का स्वरूप सामने निकल कर आने वाला होता है। और जैसे ही प्रार्थनाओं की ओर पहुंचते हैं, लोभ, लालच, जिसे हम तथाकथित तौर के ऊपर जलन की स्थितियां कहते हैं, वो समाप्त होने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता में अपने अंश की झलक नजर आने लगती है और वहीं से जीवन एक अलग विराट साकार स्वरूप में अपने साथ में होता है, जहां आध्यात्मिकता का एक अलग आनंद है। ज्योतिषीय स्तर के साथ में हम चर्चा करते हैं तो आप देखें कि सूर्यदेव आत्मा के कारकाधिपति हैं, तो वहीं चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन की स्थितियों के साथ में पूरा ही अपना अधिकार रखने वाले होते हैं। आप देखेंगे कि जो 28 और 30 दिन की स्थितियां हैं, लगातार चंद्रमा अपनी कलाओं के परिवर्तन के साथ में गमनशील हैं, किसी भी एक स्वरूप के साथ में अगला दिन प्रतीत नहीं होता। ये एक प्रमुख विशेषता है जो चंद्रमा के साथ में नजर आती है। मन भी उसी तरह से तीव्रगामी आधार के साथ में परिवर्तित होने वाला होता है, किंतु जब हम उस स्थिर स्वरूप की कामना करते हैं कि अभी अमावस्या की स्थितियां हैं, इसके बाद में चंद्रमा धीरे धीरे अपने स्वरूप की ओर भी आने की शुरुआत करेंगे, पूर्णिमा आएगी और संपूर्ण एक तरह से चमक और दमक के साथ में चंद्रमा होंगे। ये एक आस्था है, ये एक विश्वास है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो निरंतर चलायमान है। और मन की स्थिरता भी जब ऐसी ही कामनाओं के साथ में होती है और वहां थोड़ी सी गहराई जब स्थापित होती है तो अंततोगत्वा व्यक्ति प्रार्थनाओं की ओर पहुंचता है। प्रार्थनाओं की ताकत में श्रद्धा है, आस्था है, एक अनूठा विश्वास है जो भीतर एक निर्मल प्रवाह को लेकर आता है और जिसके साथ में ये निर्मल प्रवाह है वो व्यक्ति कंपैरिजन से मुक्त है। और आप देखिए, जीवन जैसे ही तुलनाओं से मुक्त होता है, खुशियों से युक्त होता चला जाता है। इन 3 आवरणों को पहचानने की आवश्यकता है और जैसे ही हम अपनी इस यात्रा में इन 3 आवरणों को पहचानने की ओर जाते हैं, आप देखिए जीवन एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत के साथ में सामने होता है। हम यहाँ 4 अक्टूबर 2021 का दैनिक
राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में ही गमन करने वाले हैं, तो वहीं सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में चलायमान है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सोम प्रदोष की स्थितियां आज के दिवस विशेष में ही रहने वाली होंगी। ये व्रत आज ही पूर्ण किया जाएगा। सोमवार है, नए सप्ताह की शुरुआत है, तो वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की परिधियां यहाँ सामने रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। घर परिवार के साथ में जो समय बीता वीकेंड में, वो ऊर्जावान रहा। उसी ऊर्जा को अपने कार्य में हस्तांतरित करने की आवश्यकताएं रहेंगी। आज आप जिससे भी मिलें, एक मुस्कुराहट चिर परिचित अंदाज के साथ में बनी रहे, जो आपके व्यक्तित्व की आभा को और ज़्यादा सकारात्मक करने वाली हो। सुबह के समय में जो भी बड़े निर्णय लेने हैं, उनके साथ में आपको द्रुतगामी हो जाना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह का समय अंतराल और दोपहर की शुरुआती स्थितियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निवेश के माध्यमों में आप इसे ज़रूर अपने साथ में जोड़कर चलने वाले रहें। वाणी संबंधित कामकाज में जितना धैर्य आप रख कर चलने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं को आप देते चले जाएंगे। जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किस जगह कह रहे हैं, इन दोनों ही बातों के ऊपर गौर करने की आवश्यकताएं होंगी। हालांकि दोपहर के बाद रुका हुआ और अटका हुआ और रुपया पैसा पुनः रोटेशन की ओर आ सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर आपके लिए वृद्धि के सिरे मौजूद रहने वाले होंगे, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आप लगातार देख रहे थे, जिससे बाहर निकलने के आप प्रयास कर रहे थे किंतु अभी भी सार्थकता नहीं आ पाई थी, ये समय विशेष वहां पर आपको सहयोग देने वाला रहेगा। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, वो आपको विशेष सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ में जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यात्रा संबंधी कामकाज आज बेहद आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, शुरुआती स्तर के ऊपर घबराहट आज भी आपको परेशान करने वाली हो सकती है, किंतु इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि यही समय दोपहर के साथ में महत्वपूर्ण स्थितियों के समाधान भी लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कामकाज टाले जाते हैं तो बेहतर है। वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है, आज आप धीमापन बनाकर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में गलत निर्णय लेने से बचें। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी जमीन की सौदेबाजी की और अब नवरात्रों से बढ़ना चाह रहे थे, अभी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर भी जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, उस सलाह के आवरण से और प्रभाव से मुक्त रहने का प्रयास करें। हमको किस तरह के निर्णय की ओर जाने की आवश्यकता है, ये मन के भीतर तक आप अपनी समझ को विस्तृत स्वरूप देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ भौतिकता थोड़ी सी हावी हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। इस वस्तु की ओर चले जाएं, ये निर्णय ले लें जिससे कि ये बेनिफिट हो जाए। ऐसी सारी ही आसक्ति से आज आपको मुक्त रहने की आवश्यकता होगी। तो वहीं वायु जनित विकारों से आज आप जितना संभल कर चलते हैं, उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करेंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग नहीं है, बड़े निर्णय यहाँ आपको अपने जीवन के भीतर लेकर आने से थोड़ा सा संभलना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप जो यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों के साथ में विश्वास बहुत गहराई से स्थापित करके आगे बढ़ने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक बात है, क्योंकि आज का ये दिवस आपके लिए भाग्योदय के संकेत लेकर आ रहा है। कोई भी परिवर्तन की एक तरह से दस्तक मिलती है तो उसको जीवन के भीतर उतारने की आवश्यकता रहेंगी। आपसे ये प्रमुख निवेदन कि आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, प्रिपरेशन के ऊपर पूरा ही बल दें। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, किंतु आपको लग रहा है कि यहाँ से वर्षों की स्थिरता रहेगी, हम जैसा कार्य चाह रहे थे वैसा प्राप्त हो रहा है। तो वहीं इसी वजह से आप इस समय को पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच के साथ में लेकर चलें। आज के निर्णय की फैसिनेशन में कई बार गलतियां हो जाती है,
किंतु व्यक्ति जैसे ही उस आवरण से बाहर निकलकर लंबी दूरी की यात्रा के बारे में सोचता है, पूरा ही परिवर्तन उसके साथ में होता है। आप इसी बात पर काबिज रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं बुद्ध प्रदान राशि के जातकों से ये निवेदन कि कंठ संबंधी कामकाज के अंदर आप यहाँ रियाज की स्थितियों के साथ में जरूर चलें। आप किसी भी प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं, इवन कि आप मार्केटिंग संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। एक बात गौर करनी होगी कि हम जब किसी से मुलाकात कर रहे हो, ओहदे वाला व्यक्ति है, एक्सपीरियंस पर्सनल है, तो पहले से ही मेंटल प्रिपरेशन की जाए, उस पर आप बल दीजिएगा। हम कैसे शब्दों का चुनाव करेंगे, निर्णायक मौकों पर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन के साथ में कैसे हैं। जैसे ही आप प्रोएक्टिव रहकर ये प्रिपरेशन अपने साथ में रखते हैं, बहुत बड़े परिवर्तन अपने साथ में लेकर आने वाले हो जाते हैं। वहीं ये याद रखा जाए कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आज सफलता लेकर आ रहे हैं। आप बिना किसी भी रिएक्शन के, बिना किसी भी देरी के ऐसे कार्यों की ओर द्रुतगामी स्तर पर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया जो फाइनेंशियल अप्रोच में गेन होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी अप्रोच के साथ में थे जहां से आपको आर्थिक स्तर पर फायदा मिले, आज वो स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। ये प्रथम दृष्टिगोचर आधार है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो पारिवारिक जीवन के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ा है, जो आपका अधिकार बढ़ा है, आज वो आपको मान और सम्मान देने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत है, कामकाज के साथ पूर्णतया हमको जुड़कर चलना है, किंतु दूसरे आधार पर इस बात को समझने का भी पूरा प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए कि यहाँ पारिवारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को आपकी आवश्यकता है, वहाँ पर भी मौजूद रहने वाले होंगे। चंद्रमा प्रदान राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। जो परेशानियाँ लंबे समय से औण थी, वो हल्के फुल्के तौर पर पुनः सामने आ सकती है। इसी वजह से स्वयं के भीतर की स्थितियों को स्थिर गामी रखकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि जो भाग्य का सहयोग आज आपको मिल रहा है, उसका पूरा ही आप सम्मान करके आगे बढ़ने वाले हों। जब भाग्य का सहयोग है, आपको एक शुरुआती सफलता मिल गई और हम एक कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, उससे पूर्णतया आज आप बचने का प्रयास करें और इस बात को खुद के लिए अंकित करके चलें कि जब एक सफलता मिली है, समय हमारे पास में है और दुगनी रफ्तार से जुटने वाले होंगे, लोगों की मदद करके अपने संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने वाले होंगे। और जब ऐसी ताकत व्यक्ति अपने मन के भीतर की दृढ़ता के साथ में प्राप्त करता है, तो सारे ही परिवर्तन उसके सम्मुख आते चले जाते हैं। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपको यहाँ शुरुआती सफलता महत्वपूर्ण तरीके से मिलने वाली हो सकती है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो गले से संबंधित परेशानियाँ होती है, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखकर चलना है। वहीं सिंह राशि, चंद्रमा आज भी सिंह राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। सोमवार के इस दिवस में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह के अंतराल में ही आपको पूरे तरीके से तल्लीन रहना चाहिए। अपने निर्णय के साथ में आप स्वयं खड़े रहें। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहकर चलने का प्रयास आप जरूर करिएगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कोई भी मेजर टास्क आपके हाथ में सौंपी जा रही है, आपको पूरी टीम को साथ में लेकर चलना है, तो यहाँ स्वयं के साथ में पहले एक बार ऊर्जा को संग्रहित करने का प्रयास करें, उसके बाद में लोगों से मुलाकात करें और फिर ही अपनी रूपरेखा को बनाने वाले हों। इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स जो चलती है, उससे दूरी बनाकर रखना, बड़प्पन के साथ में चलना, प्रत्येक स्तर के ऊपर ग्रजेस को यहाँ पर सामने नहीं लेकर आना, ये सारी ही आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो आपकी आत्मविश्वास की अनूठी झलक आज लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, उसमें यदि ईगो की हल्की सी परत सामने नहीं आती, आप थोड़ा सा झुकते हैं, आत्मविश्वास है किंतु फिर भी झुक कर चल रहे हैं, और वही झुकाव एक मुस्कुराहट देता है, वही झुकाव एक अलग तरीके का आनंद देता है, जिसको आप अपना कर चलिएगा। गृहस्थ का सहयोग बना रहेगा,
तो साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन में यदि आप नवरात्रों के साथ में, दशहरे के साथ में, दीपावली संबंधित पर्व के साथ में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, उसको भी आज यहाँ पर पूरे तरीके से रेखांकित किया जा सकता है। किस तरह के ऑर्डर्स आगे देने हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई की पोजीशन को ज्ञात किया जा सके, क्या अपडेशंस मार्केट के अंदर आई है, हम किस तरह के ऑफर्स के साथ में चल सकते हैं, ये सारी रूपरेखा आज बनाने के लिहाजा ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें आपको बारंबार परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने के रास्ते भी यहाँ आपके लिए सामने होंगे। तो वहीं ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी रिलेशन के साथ में सिंह राशि के जातक चल रहे हैं, आज मन को एक अलग आनंद उन रिश्तों के साथ में मिलने वाला होगा। किंतु अभी जो यहाँ पर यात्रा चल रही है उस रिलेशन के साथ में, कई बार व्यक्ति उसको नाम देने के बारे में सोचता है, उसमें जल्दबाजी करता है, वहीं से आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया आप यहाँ इस बात पर गौर करने वाले हों कि कामकाजी जीवन के अंदर आज मानसिक तनाव आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे बचने की आवश्यकता रहेंगी। ये निवेदन भी प्रमुखतया आपके सम्मुख है कि यहाँ जो यात्रा संबंधी कामकाज है उनको यदि टाला जाता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों में जो आपने अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की शुरुआत की है, वहां और ज़्यादा गहराई से चलने का प्रयास कीजिएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज का अवसर आपको सम्मुख प्रतिध्वनित होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर वहां से पूरी ही संभावनाओं को साथ में जोड़ने की आवश्यकता रहेंगी। हालांकि माता पिता का और संतान पक्ष का सहयोग आपको बहुत अच्छे से आज प्राप्त है, इसी वजह से उद्वेलित करने वाली स्थितियों में भी मन कहीं न कहीं शांत बना रहेगा। यहाँ कन्या राशि के जातक इस बात का भी ख्याल रखें कि आप कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसकी पूर्णता कब होनी है और कैसे हमें उसे आगे बढ़ाना है, ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ यहाँ स्पष्ट रहे। साथ में ही इस समय यदि आप खान पान संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जो कि सर्विस इंडस्ट्री में जुड़ाव रखने वाली स्थितियों को दर्शाता है, इस बात पर गौर करेंगे जो आपकी पूरी टीम चल रही है उसके अंदर से कोई भी व्यक्ति एब्सेंस के साथ में है या अपने किसी कामकाज के साथ में है, कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी, प्रॉक्सी अप्रोच कैसे क्रिएट की जा सकती है, उस बात पर आपको गौर करना होगा। वहीं तुला राशि की ओर यदि चलते हैं तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कार्य आज आपके लिए सुदृढ़ कहे जाएंगे। वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करते हुए आप निरंतर गतिमान रहें। कोई भी यात्रा तय कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। यहाँ आपके लिए कुछ नए संबंध बनेंगे और वो ही संबंध आगे जाकर कामकाजी जीवन में आपको और ज़्यादा बेहतरी देने वाले होंगे। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसकी पूर्ति की स्थितियों को लगातार बनाकर रखिएगा। शाम के समय में भी कुछ ऐसी टास्क निकल कर आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, किंतु यहीं से कई बार व्यक्ति की परीक्षाएं सामने आती है। व्यापार हो या नौकरी पेशा जीवन या पारिवारिक स्थितियाँ, जब भी ऐसी खटखटाहट महसूस हो तो हम वहाँ पूरी सजगता के साथ खड़े हुए प्रतीत हों, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो वहीं शुक्र प्रदान और राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर कोई भी चमक दमक संबंधी कार्य क्षेत्र में है, आज के इस दिवस के अंदर लोगों के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। कोई भी अवसर आ रहा है और हल्के से कॉम्प्रोमाइज़ साथ में है तो उसमें कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय का विशेष परिचय ये है कि शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता बनी रहेगी। छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होकर आप अपने सफ़र को यहाँ तय कर रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आई हुई चिंताएं यहाँ कम होने की ओर जा सकती हैं। तो वहीं से रोग के आधिपत्य के अंदर चंद्रमा की स्थितियाँ है, ये याद रखना ज़रूरी है कि घर परिवार के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस एब्रप्टली निकल कर आ सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन आप अपने साथ में ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ भाग दौड़ की हिस्सेदारी है तो अनुभव भी अपनी प्रमुखता को लिए हुए है। वहीं वृश्चिक राशि,
नौकरी पेशा जीवन में आज मान सम्मान की स्थितियां हैं। कामकाज की नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। निराशाओं का भंवर दूर दूर तक भी नहीं है। आशाएं एक नए संचार के साथ में आपके लिए निरंतर गतिमान रहेंगी। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक आपसे दूरी बनाकर बैठे हुए थे या फिर आपसे मुलाकात करने में संकुचित थे, जो बहुत पहले से आपके साथ में जुड़े रहे हैं, आज थोड़ा सा झुककर उन तक पहुंचना, उनके साथ में चर्चाओं को आगे बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए रहेगा। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आजीविका के नए माध्यम यहाँ सामने आ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको ऑफर देता है कि आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, जो आपके बाद में आप 2 घंटे हमें दे दीजिए, और आप वहाँ ये सोचते हैं कि नहीं, इतना बेनिफिट निकल कर नहीं आ पाएगा, किंतु आप संबंध बनाएंगे, खुद को नया अनुभव देंगे, उस व्यक्ति के साथ में एक नया जुड़ाव देंगे। इन सारी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके चलें। छोटी मोटी चोट की स्थितियाँ सुबह के अंतराल में निकल कर आ सकती हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा खुद को सजग रखिएगा। और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है, लगातार वो टलती चली जा रही थी। इस बात पर गौर करना होगा कि हम उस यात्रा के लिए अपनी पूरी ही प्रिपरेशन को साथ में रखने वाले हों। उस व्यक्ति से चर्चा हो जाए, चर्चा के बाद में स्पष्टता हो कि हम मिलने की तरफ आ रहे हैं, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके उस तक पहुँचें। ये पूरी ही प्रक्रिया यहाँ आपको अपने साथ में जोड़नी चाहिए। और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो ठीक ठाक से बेहतर स्तर के साथ आपके लिए बना हुआ है। और वहीं जब पराक्रम व्यक्ति के साथ में हो तो फिर आप अपने लिए ऊर्जा का एक नव आधार देख पाते हैं, और यही दशमस्त चंद्रमा की स्थितियां आपके लिए रहेंगी। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, भाग्य का सहयोग प्राप्त है। इसी के साथ में आप अपने निर्णय में आज अड़िग रहने वाले हैं। लोग विद्रोह के साथ रहेंगे, किंतु आप अपनी सोच के साथ में स्पष्ट रहकर विजय पताका को लहराने वाले होंगे। शिव उपासना और हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। सुबह सुबह जितना जल्दी रूटीन शुरू होगा उतना ही बेटरमेंट आता चला जाएगा। जो रूखापन व्यवहार में लोगों का आपके प्रति बना हुआ था, आज उसमें बदलाव के संकेत आप देखने वाले होंगे, किंतु वहां से बहुत ज़्यादा आपको चेंज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस व्यक्ति के प्रति। ये क्षणिक आवेग है जो उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा है। धोखे में रहने से बचें। अपनत्व का भाव है वो अपनी जगह है, किंतु हम अपने कार्य के साथ में जुड़ेंगे। कोई भी ऐसी बात लोगों के सम्मुख रखने से बचें जहां पर भावुकता बहुत ज़्यादा है, और उस भावुकता के साथ में कई ऐसे फैक्ट आप उस व्यक्ति के सामने रख रहे हैं जो आपके कामकाज की पूंजी और कुंजी दोनों ही है, उससे थोड़ा सा आप संभलें। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ क्षमताओं से अधिक कामकाज को हाथ में लेने से आपको बचना चाहिए। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी अभी तक इंटेलेक्चुअल लेवल की जो वृद्धि यहाँ सामने निकल कर आई है, उस कामकाज के साथ उतना ही अपनाने की आवश्यकता रहेगी। सिरे जैसे बढ़ते हैं वैसे खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा दुविधाओं का स्तर सामने आ सकता है, उससे बचिएगा। यहाँ भाइयों और दोस्तों का सहयोग आकस्मिक स्तर पर आपको निर्णायक मौकों पर प्राप्त होता चला जाएगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण निधि है आपके लिए, जिसको जीवन के भीतर तक आत्मसात करके रखने का प्रयास करें। या निवेदन करेंगे कि मस्क्यूलर पेन और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। कहीं दूरी पर जा रहे हैं, यात्रा के साथ में अपने वाहन को एक बार पुनः रीचेक करवा के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपना कर रखें, तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कोई व्यक्ति आपका गलत फायदा उठाने वाला नहीं हो, ये भी आप याद रखिएगा। पारिवारिक जनों से महत्वपूर्ण सलाह आज जीवन में बदलाव लेकर आ सकती है। वहीं मकर राशि, प्रमुखतया आप ये देखिएगा कि छोटी छोटी बातें जो डिस्टर्ब कर रही थी, आज वहाँ इग्नोरेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी। लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, हम कहाँ कार्य कर रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। जब व्यक्ति स्वयं के साथ में इस रिफ्लेक्शन को लेकर चलता है तो 60 से 70% तक की नेगेटिविटी वैसे ही हटाता चला जाता है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सोच समझकर ही आज निवेश की स्थितियों को आगे बढ़ाएं। जहां फॉर श्योर है, जहां क्रिस्टल क्लियर अप्रोच है, वहीं पर बढ़ाएं। जहां भ्रम है और जहां लोगों के द्वारा परोसी गई फैसिनेशन है, उन दोनों ही स्थितियों से थोड़ी सी दूरी आपको आज बनाकर रखनी चाहिए। आत्मविश्वास आज निर्बल है,
इसी वजह से बल अनुभव का साथ में रहे, ये आप याद रखिएगा। दोपहर में आलस्य की प्रवृत्तियां और काम काज से भटकाव की स्थितियां, ये दोनों ही सामने रह सकती है। उससे आपको थोड़ा सा संभलने का प्रयास यहाँ पर जरूर करना चाहिए। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ की जिन स्थितियों के अंदर आप लगातार वृद्धि देख रहे हैं, वहां पर और ज़्यादा गहराई से स्वयं को जोड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक आपके साथ भावनात्मक रूप में जुड़े रहे हैं किंतु अब आप दुराव देख रहे हैं, उन दुरावों से किस तरह से दूर हुआ जा सकता है, कैसे खुद को रीएस्टेब्लिश किया जा सकता है, उनके साथ ये आप ज़रूर विचारशील बिंदु अपने साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए नए अवसरों को लेकर आएगा, जिसके साथ जुड़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आज आपके लिए बनी हुई हैं। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलने वाले हों कि जो लोग अभी तक आपके साथ में एक तरह से सहृदयता के साथ चल रहे थे, आज उनके मन में बदलाव आ रहा है। उसको पहचानने की आवश्यकता है, ये बदलाव क्यों है, क्या वो किसी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तो हम क्या प्रिपरेशन स्वयं के लिए कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में ऐसी स्थितियों को स्पष्ट करते हुए चलें। तो वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, निवेश की अन्य विधाएं हैं, उसके साथ में दोपहर का समय श्रेयस्कर तो रहेगा, किंतु ये ध्यान रखिए कि खुद को आप इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना सेग्रीगेट कर सकते हैं, कितने छोटे छोटे सेक्टर्स की तरफ आप जा सकते हैं, ये प्रवृत्तियां अपनाकर आप चलें। क्योंकि जो आपकी सोच है वो अलग तरीके की एकाग्रता आज साथ में लिए हुए है। रचनात्मक क्षेत्र संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। क्षमताओं से अधिक किसी भी कार्य को हाथ में लेने से आपको पूर्णतया स्वयं को रोकना चाहिए। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि गृहस्थ के स्वास्थ्य का प्रमुख तौर के ऊपर आप ख्याल रखकर चलने वाले रहें। और इसी के साथ में साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल में ये जो सोम प्रदोष की स्थिति आ रही है, आप यदि इसकी शुरुआत करते हैं तो स्वयं के लिए साढ़े साथी के इस अंतराल के अंदर कहीं न कहीं स्थिरता लेकर आ पाएंगे। संघर्ष तो रहेंगे, किंतु संघर्षों के साथ में जब एक उजास आने लगती है तो व्यक्ति स्पष्ट होता चला जाता है कि अब राह के माध्यम क्या हैं। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ अपने प्रखर पुरुषार्थ के साथ में चलिएगा। जब व्यक्ति अपने तेज के साथ में है, जब व्यक्ति अपने आभा मंडल के साथ में और वहाँ पर झुकावा भी है, तो जीवन एक अलग तरीके का आनंद देने वाला होता है, जिसके साथ आप जुड़ते चले जाएं। तो वहीं मीन राशि, प्रथमतया जब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है तो आप वहां और ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार देखा और आप पुनः पूरे ही कामकाज की स्थितियों के अग्रगामी हो गए, वहां से पुनः थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। सावधान रहें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को यहाँ अपनाने से आपको बचना चाहिए। वहीं ऋण देने और लेने में भी आज थोड़ा सा संभलने का यत्न और प्रयत्न आप कीजिएगा। एजुकेशन की लाइफ में कोई भी रिलेशन आपके साथ में डेवलप हुआ था, वहाँ से कुछ विकार निकल कर आ सकते हैं, कुछ परेशानियाँ निकल कर आ सकती है। जो रिलेशन इतने लंबे समय तक साथ में चलायमान रहा है, आज वहाँ से छोटी सी भी परेशानी निकल कर आती है तो आप उसको सुलझाने का प्रयास करें। ज़्यादा उलझने की प्रवृत्तियाँ घातक सिद्ध हो सकती है और मन को कहीं न कहीं दुविधाओं के भंवर जाल में फंसाने वाली हो सकती हैं। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी चर्चा से भी आपको बचना चाहिए। आपको लगता है कि अब त्योहारी समय सामने आने वाला है और उसके साथ में हम चर्चा की ओर जाएंगे तो कोई न कोई खुद के लिए डेवलपमेंट लेकर आएंगे। 2 से 3 दिन और रुकना सर्वथा सार्थक रहेगा। और वहीं मीन राशि के जातकों से निवेदन कि दान पुण्य की महिमा जो आप भली भांति अपने साथ लेकर चलते हैं, वहाँ अपनी आस्था और गहराई से रखने वाले हों। शत्रु आज हावी नहीं है। आप भी मानसिक तौर पर दृढ़ रहकर अपनी बात को लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति आसपास के क्षेत्र को देखता है, लगता है कि कौन सा व्यक्ति किस समय कौन सी बात कह जाए और हमारे लिए शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर ले। उससे आप दूर हटकर अपनी बात को पूरे ओज के साथ में रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। यात्रा संबंधी कामकाज आज टाले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में रहेगी। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है, भौतिकता थोड़ी सी हावी रह सकती है। इस स्थिति को भी स्पष्ट करके अपने साथ में आप चलते चले जाइएगा।
और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को अपनाने से आपको आज संभलना चाहिए। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज की जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ एक और बात याद रखिएगा, कोई व्यक्ति भी आपके सम्मुख अवसर लेकर आ रहा है, वहाँ से भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। तो ये था 4 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।